पिछले कक्षा में हम शाणच प्रत्यय, शाणन प्रत्यय, चाणस प्रत्यय, ये सब इन प्रत्ययों का अध्ययन किए थे। इन तीनों प्रत्ययों में शाणच, शाणन और चाणस, इन तीनों प्रत्ययों में इत्संज्ञा लोप होने के बाद आण ही बचता है। आण ही बचता है। पर फिर भी शाणच प्रत्यय केवल आत्मनेपद धातुओं से हम जोड़ेंगे, क्योंकि लकार के साथ, लकार के स्थान पर ये शाणच प्रत्यय आ रहा है। शाणन प्रत्यय केवल दो धातु के लिए, पुंग यजो शाणन, पुंग यजो शाणन केवल दो धातु के लिए। इसमें पुंग यजो पुंग पुंग धातु और यज धातु में शाणच प्रत्यय लगाएंगे तो भी वही रूप होगा, पर स्वर में भेद होगा। स्वर में भेद है, पर अर्थ तो समान है। शाणच प्रत्यय और शाणन प्रत्यय का अर्थ समान है। शाणन प्रत्यय केवल दो धातु के लिए, पर स्वर में भेद है। पर चाणस प्रत्यय देखिए, चाणस प्रत्यय ये लकार के स्थान पर नहीं आता है। इसीलिए ये परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों धातुओं से हो सकता है। और पर्टिकुलरली चाणस प्रत्यय का विशेष है कि ताच्छील्य वयो वचन शक्तिषु चाणस, ये तीन अर्थ में आता है। ताच्छील्य, कार्य के करने में जिनका स्वभाव है, और वयो वचन और शक्ति, इन तीन अर्थों में आता है। भले ही चाणस प्रत्यांत और शाणच प्रत्यांत दोनों का दृश्यमान रूप समान है, पर फिर भी चाणस प्रत्यय का जो चाणस प्रत्यांत रूप कुछ विशेष अर्थ में आता है। इसका मैं उदाहरण में भेजता हूँ। चाणस प्रत्यांत, चाणस प्रत्यांत ताच्छील्य, हाँ, वयोवचन और शक्ति का अर्थ तो तीनों का अर्थ देख लिए हैं, पर शास्त्र से कुछ उदाहरण में भेजता हूँ ढूंढ के। स्पेशली कभी एक व्यक्ति जो कार्य करने में उनका स्वभाव होता है, उसमें चाणस प्रत्यय को वो उपयोग करते हैं। उसका दृश्यमान रूप तो शाणच जैसे ही लगेगा, पर फिर भी चाणस प्रत्यय का जो स्वर भिन्न से हम जान सकते हैं कि इधर अर्थ है कि जो व्यक्ति इस कार्य करने में जिनका स्वभाव ऐसा है, उस अर्थ में प्रयोग किया हो। उसको हम जब स्वर भेद से जान सकते हैं, इधर शाणच नहीं उपयोग किए हैं, पर चाणस उपयोग किए हैं। चाणस उपयोग करने से क्या अर्थ आता है? इट्स नॉट सिंपली दैट पर्सन डूइंग दैट एक्शन, but somebody whose inherent nature is to perform that action, जिनके स्वभाव उस कार्य करने में ऐसा होता है, उस अर्थ में चाणस प्रत्यय आता है। पर भले ही इसका दृश्यमान रूप तो आण ही है, संज्ञा लोप होने के बाद आण ही बचता है, पर स्वर के भेद से हम जान सकते हैं इधर चाणस प्रत्यय उपयोग किए हैं, तो इसका अर्थ ताच्छील्य अर्थ में उपयोग हुआ है, या वयोवचन या शक्ति अर्थ में उपयोग हुआ है। कॉन्टेक्स्ट के अनुसार हम जान सकते, संदर्भ के अनुसार हम जान सकते। अवगतम वा? चाणस प्रत्यांत का मैं कुछ शास्त्र से उदाहरण भी भेजता हूँ। अभी कश प्रत्यय के बारे में आज देखते हैं। पेज नंबर 412 किताब में, 412। अब देखिए, कश प्रत्यय के जो सूत्र,
तृतीय अध्याय से लिया गया। 3 to 27 28 से लेकर ये जे कश इस सूत्र से, बस माता जी ने इधर सूत्र नहीं दिए हैं, और 3 to 28 से 3 to 37 तक कश प्रत्यय का सूत्र है। ये जे कश नासिका तनयोर्ध्मादेटोः नाड़ी मुष्टियोश्च से लेके उग्रम पश्ये रम्मद पाणिन्दमाश्च, ये कृत प्रकरण में आता है। धातु से तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय को जोड़ते हैं। कृदंत प्रकरण के अंदर ये सब सूत्र आता है, क्योंकि पहला भाग में कृदंत प्रकरण का तिंगंत प्रकरण सार्वधातुक सार्वधातुक प्रकरण, सार्वधातुक तिंगंत और सार्वधातुक कृदंत। हाँ, पर इधर कृदंत का ये जो सूत्र इधर नहीं दिए हैं माता जी ने। माता जी ने सूत्र बताए थे क्या कक्षा में? सूत्र का उच्चारण किए क्या? ठीक है, मैं सूत्र के साथ बता देता हूँ। कश प्रत्यय के सूत्र ये जे कश नासिका स्तनयोर्ध्मादेटोः नाडी मुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिवहोः वहाब्रे लिहः परिमाणे पचः मितनके च विद्वरुषो स्तुतः असूर्य ललाटयोर दुषितपोः उग्रम पर्षे रमद पाणिंदमाश्च, ये सब सूत्र। इसमें देखिए उपपदस्य उपस्थितौ कश प्रत्यय विधानम, उपपद होने पर धातु से कश प्रत्यय को जोड़ना है। उपपद रहने पर आपको तुरंत आपके मन में सवाल उठेगा, उपपद क्या है? आवाज आ रहा है क्या? जी आ रही है आवाज। एक मिनट में कंप्यूटर तो शट डाउन होगा। थोड़ा